हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा एंड स्वागत है आपका द प्रेप जोन की आज की इस कॉम्प्रिहेंशन क्लास में। आज है हमारा डे 19 और आज का जो एडिटोरियल है आज के इंडियन एक्सप्रेस पेपर में छपा हुआ था, द न्यू ओटावा। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है आज का तो आपने देखा होगा कि मार्क कार्ने भाई साहब जो हैं वो इलेक्शंस जीत चुके हैं और सरकार बनेगी नहीं बनेगी, अकेले मेजॉरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो बात की बातें हैं, लेकिन हाँ मार्क कार्ने भाई जीते हैं और उसी के रिगार्डिंग ये आपका आज का एडिटोरियल है। आइए ज़रा पढ़ते हैं, समझते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा ग्रामेटिकल और जितने भी ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं सारा कुछ मैंने इधर ऐड कर दिया है वर्ड मीनिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको एक बार ज़रूर आप देखिएगा। खैर हम शुरू करते हैं। द न्यू ओटावा। ओटावा क्या है भाई? ओटावा कैपिटल है, ठीक है। चलो। कार्नीज इलेक्शन ऑफर्स अ पोटेंशियल रिसेट इन स्ट्रेन्ड इंडिया कनाडा रिलेशंस। जो कार्नी हैं, कार्नी भाई साहब, मार्क कार्नी नाम है पूरा, उनका जो इलेक्शन है वो ऑफ़र करता है, क्या ऑफ़र करता है? तो एक पोटेंशियल रीसेट। पोटेंशियल मतलब संभावित रीसेट। फ़ोन रीसेट होता तो बिल्कुल नया हो जाता है ना। और आपने हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में, हाल फिलहाल नहीं मतलब पिछले टाइम में आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में काफ़ी आ रहा था कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। पिछला जो हमारा G20 हुआ था, है ना, हमारे इंडिया में हुआ था, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी नौटंकी टूडो भाई साहब कर रहे थे, है ना। उसके बाद से ही इंडिया और कनाडा के रिलेशंस काफ़ी ख़राब थे। तो ऐसा लग रहा है कि अब कार्ने जी आए हैं तो हो सकता है कि कुछ इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में कुछ अच्छी बातें हों, शायद रिलेशंस रिसेट हो जाएं। बोथ नेशंस स्टैंड टू बेनिफिट। अगर ऐसा होता है तो दोनों ही नेशंस को क्या होगा? फ़ायदा होगा। व्हेन जस्टिन ट्रूडो रिजाइंड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इन जनवरी अमिड प्लमेटिंग अप्रूवल रेटिंग्स, मैनी कंसीडर द लिबरल पार्टी डेड एंड बरीड अहेड ऑफ जनरल इलेक्शंस इन दैट कंट्री। जब जस्टिन ट्रूडो ने रिज़ाइन किया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जनवरी में, और किस बीच उन्होंने रिज़ाइन किया? तो प्लमेटिंग मतलब फॉलिंग, ठीक है। फॉलिंग मतलब कि अप्रूवल रेटिंग कम हो रही है। अप्रूवल रेटिंग क्या होता है कि भाई हमारा नेता अच्छा नहीं है, इस टाइप से, ठीक है। एक जैसे सर्वे हुआ, पोल हुआ, उसमें आपने देखा कि आपका नेता क्या आपको अच्छा लगा? नहीं, बेकार है यार, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इनकी तीखी आलोचना इनके खुद के देश में भी हो रही थी, ठीक है। तो इन सब के बीच में उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया था। मैनी कंसीडर्ड, बहुत लोगों ने माना, क्या माना? कि जो लिबरल पार्टी है इनकी वो अब डेड हो चुकी है और अगले बार जो जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें तो बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म है ये पार्टी, ठीक है। His replacement, Mark Carney, an unelected former central banker, faced the formidable task of rescuing a flailing economy and reviving a fractured party. तो उनका जो रिप्लेसमेंट आए, जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उनको रिप्लेस करके किसे लाया गया? मतलब उन्होंने जब अपना इस्तीफ़ा दे दिया उसके बाद आए मार्क कार्ने भाई साहब, जो कि अनइलेक्टेड फॉर्मर सेंट्रल बैंकर हैं। उन्होंने फेस किया, फेस्ड, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा आपका वर्ब, ठीक है। मार्क कार्नी ने फेस किया फॉर्मिडेबल टास्क। फॉर्मिडेबल मतलब एक भयावह टास्क ऑफ रेस्क्यूइंग अ फ्लेलिंग, फ्लेलिंग मतलब स्ट्रगलिंग इकॉनमी एंड रिवाइविंग अ फ्रैक्चर्ड पार्टी। उन्होंने कैसे क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? तो भाई पहली बात तो ये थी कि इकॉनमी हमारी गिरती जा रही है और दूसरी बात पार्टी भाई एकदम बिल्कुल फ्रैक्चर्ड है। लोग कह रहे हैं अब तो ख़त्म है पूरी पार्टी, ठीक है। तो ये सारे ऐसे फॉर्मिडेबल कोई भी चीज़ होगी तो वो आपके अंदर भय पैदा करेगी, ठीक है। यानी कि बड़ा टास्क था ये। फिर देन केम डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद आते हैं डोनाल्ड ट्रंप स्टोरी में। एज द यूएस प्रेसिडेंट बिगैन हिज सेकेंड टर्म, कैनेडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स पाइवटेड टुवर्ड्स नेशनल प्राइड इन रिस्पॉन्स टू ट्रम्प्स प्रोवोकेशंस। तो जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी अपना सेकेंड टर्म स्टार्ट करते हैं, जो कनाडा की पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो राजनीतिक रास्ता है, वो पाइवट कर जाता है, यानी अपना डायरेक्शन बदल देता है। किस तरफ? नेशनल प्राइड की तरफ। और ऐसा हुआ क्यों? तो भाई ट्रंप के प्रोवोकेशंस की वजह से। कुछ भड़काऊ बातें वो बोल रहे थे, ठीक है। कैसी भड़काऊ बातें? तो उन्होंने कहा भाई एक काम करते हैं, जैसे वही बात है कि ये दीवार तोड़ के बगल वाला रूम भी अपने में कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी बात उन्होंने की कि कनाडा को हम एनेक्स कर लें। एनेक्स करना मतलब क्या होता है? मर्ज कर लेना, ठीक है। मर्ज कर लेना या टेक ओवर कर लेना किसी और टेरिटरी को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कनाडा को हम 51st अमेरिकन स्टेट बना लेते हैं, ओके।
तो ऐसी बातें अब कोई आपके देश के बारे में बोलेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। एंड अ वेव ऑफ न्यू टैरिफ्स, और टैरिफ वाला खेल तो तुम सबने देखा ही है। सो दीज डेवलपमेंट्स रैलीड कनाडियंस एंड गेव कार्नी अ प्लेटफॉर्म। अब ये जो डेवलपमेंट्स थी, यानी ये जो इवेंट्स थे, ये जो घटनाएं थी, उन्होंने रैली किया कनेडियंस को। रैली करना मतलब क्या होता है, किसी भी काम के लिए या किसी भी टास्क के लिए लोग एकजुट हो जाएं, सपोर्ट के लिए एकजुट हो जाएं, डिफेंस के लिए एकजुट हो जाएं। ठीक है, अब तुम्हारे देश के बारे में ऐसा बोला जाए कि चलो भाई इसको अपने में मिला लेते हैं, तो फिर आपको बुरा लगेगा, सारे देशवासी एक साथ हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो एकजुट हो गए और फिर उन्होंने कार्नी को एक प्लेटफॉर्म दिया। कार्नी कौन है, बैंकर थे। ठीक है, राइडिंग अ वेव ऑफ एंटी ट्रम्प सेंटिमेंट, ही हैज़ लेड द लिबरल्स टू अ सरप्राइजिंग अल्बेट नैरो इलेक्टोरल विक्ट्री। अब ये जो एंटी ट्रम्प सेंटिमेंट है, उसी की धारा पे राइड करते हुए उन्होंने क्या किया, उसी के प्रवाह पे राइड करते हुए ही हैज़ लेड द लिबरल्स, ये जो लिबरल्स हैं उनको कहाँ लेके गए हैं, एक सरप्राइजिंग, हालांकि नैरो ही है लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग इलेक्टोरल विक्ट्री। एक ऐसी पार्टी जिसे लोग कह रहे थे अब तो भाई ख़त्म है, वो पार्टी एक बार फिर से जीत जाती है। ठीक है, ये था आपका पहला पैराग्राफ। नेक्स्ट पे आते हैं। कार्नी मे हैव इमर्ज्ड एज द फेस ऑफ द लिबरल पार्टीज रीसरेक्शन बट हिज चैलेंजेस आर फार फ्रॉम ओवर। कार्नी भले ही इमर्ज हुए हों, मे हैव मतलब आ प्लस होगा, यानी कोई आप पॉसिबिलिटी बताते हो कि कार्नी इमर्ज हुए होंगे एज द फेस ऑफ लिबरल पार्टीज रीसरेक्शन। रीसरेक्शन मतलब रिवाइवल होता है। रीसरेक्शन मतलब क्या होता है, रिवाइवल। ठीक है, कम बैक इनका हो गया भाई, हमारा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कार्ने भले ही क्या हो, इमर्ज हुए हों एज द फेस ऑफ लिबरल पार्टीज रीसरेक्शन, रिवाइवल के तौर पे भले ये सामने आए हों, लेकिन उनके जो चैलेंजेस हैं वो बड़े हैं। फार फ्रॉम ओवर मतलब इतनी आसानी से आप पार नहीं पा सकते। ही मस्ट नाउ कन्फ्रंट, उनको अब ज़रूर कन्फ्रंट करना चाहिए, फेस करना चाहिए सीरियस इकोनॉमिक हेडविंड्स को। हेडविंड्स मतलब डिफिकल्टीज और चैलेंजेस। ठीक है, एंड नेविगेट एन इंक्रीजिंगली अनप्रिडिक्टेबल ग्लोबल लैंडस्केप शेप्ड बाय कनाडाज सदर्न नेबर। और उनको अब इस जगह से बाहर भी निकलना पड़ेगा। किस जगह से, जहाँ पे एक बहुत ही इंक्रीजिंगली अनप्रिडिक्टेबल ग्लोबल लैंडस्केप शेप कर दिया गया है कनाडा के सदर्न नेबर के द्वारा। सदर्न नेबर मतलब कौन, मैप में देखोगे तो यूएसए है ना। तो यूएसए जो अभी पूरा तूफान मचा रहा है, तो इनको बहुत काम करना पड़ेगा इस मामले में। ठीक है, फॉर इंडिया, इंडिया के लिए अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन वॉज द डाउनफॉल ऑफ जगमीत सिंह। हमारे लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था इस इलेक्शन का, डाउनफॉल किसका, जगमीत सिंह का। लीडर ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी हु लॉस्ट द पार्लियामेंट्री सीट ही हैड हेल्ड सिंस 2019। तो जगमीत सिंह जिन्होंने अपनी सीट कब से पकड़ी हुई थी, 2019 से, इस बार वो हार गए। द एनडीपी सपोर्टेड ट्रूडोज माइनॉरिटी गवर्नमेंट फ्रॉम 2021 टू 2024। ये जो एनडीपी है, इनकी ये जगमीत सिंह वाली पार्टी, उसने ट्रूडो की माइनॉरिटी गवर्नमेंट को 2021 से 24 तक पकड़ के रखा था, सपोर्ट करके रखा था, बट दिस टाइम फेल टू मीट द 12 सीट थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड फॉर ऑफिशियल पार्टी स्टेटस। लेकिन इस बार इनको 12 सीट भी नहीं मिली है ना, जो मिनिमम है 12 सीट वो भी नहीं मिली। विथ बोथ सिंह एंड ट्रूडो नाउ रेलिगेटेड टू अ बैक सीट। रेलिगेटेड मतलब एक बोलते हैं ना, डिमोट कर दिया है ना, डिमोशन जिसे बोलते हैं, प्रमोशन का उल्टा। जैसे ड्राइवर सीट से उनको हटा दिया गया है, अब हटो भाई, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ठीक है, तो रेलिगेट करके उनको बैक सीट पे भेज दिया गया है, डिमोट कर दिया गया है, यू कैन से। तो सिंह और ट्रूडो ये दोनों ही अब इनको बैक सीट पे भेज दिया गया है। और उसके बाद कार्नीज इलेक्शन ऑफर्स अ पोटेंशियल रिसेट इन इंडिया कनाडा रिलेशंस। जो कार्नी का इलेक्शन है वो ऑफर करता है एक संभावित रिसेट इंडिया कनाडा रिलेशंस में, विच हैव बीन स्ट्रेन्ड फॉर 1.5 years, जो लगभग 1.5 सालों से ये बहुत ही तनाव में रिश्ता रहा है। आफ्टर ट्रूडोज अनसब्सटैंशिएटेड एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिया ओवर द किलिंग ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर। ट्रूडो ने जब अनसब्सटैंशिएटेड मतलब बेसलेस एलिगेशंस लगाए थे इंडिया के ऊपर, ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर काफ़ी न्यूज़ में था है ना, उसकी किलिंग होती है और उसके बाद ट्रूडो बिना जाने समझे बेसलेस एलिगेशंस लगा देते हैं इंडिया पे और उसके बाद बातें बिगड़ती रहती हैं और फिर 1.5 साल काफ़ी रिश्ता जो है खटास में चला। ये था आपका सेकेंड पैराग्राफ। नेक्स्ट क्या कहता है, नियरली 2 million पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिव इन कनाडा। लगभग
2 मिलियन यानी 20 लाख लोग इंडियन ओरिजिन के कनाडा में रहते हैं एंड ओवर 4 लाख इंडियन स्टूडेंट्स करंटली स्टडी देयर, और लगभग 4 लाख इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं। बियॉन्ड स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज, की सेक्टर्स ऑफ कोलैबोरेशन इंक्लूड फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीटेक, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। सिर्फ पीपल टू पीपल टाइज के अलावा जो की सेक्टर्स हैं कोलैबोरेशन के, वो क्या क्या हैं? फार्मास्यूटिकल्स हैं, एग्रीटेक है, एनर्जी है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है। नोटेबली ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज हैज़ रिमेन्ड लार्जली अनअफेक्टेड बाय द डिप्लोमेटिक फॉल आउट। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये जो ट्रेड है, ठीक है, व्यापार है इन दो देशों के बीच में, वो लार्जली अनअफेक्टेड ही रहा है, प्रभावित नहीं हुआ उन सारे वो जो तनाव थे रिश्तों में, ठीक है, वो ये सारे सेक्टर्स उससे प्रभावित नहीं थे। ठीक है, ये जो डिप्लोमेटिक फॉल आउट हुआ, फॉल आउट मतलब क्या होता है? पहले भी आया हुआ है, ठीक है। फॉल आउट मतलब क्या होता है? जो कंसिक्वेंसेज है बट नेगेटिव कंसिक्वेंसेज है। अब भाई रिश्ते में तनाव आया तो उसके बाद आपने देखा होगा दोनों देशों ने अपने अपने डिप्लोमेट्स बुला लिए, ठीक है, ये सारी बातें हो रही थी। तो इतने के बाद भी जो ट्रेड है वो नहीं रुका था। कनाडा हैज़ आइडेंटिफाइड इंडिया एज अ क्रिटिकल रीजनल पार्टनर इन इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। कनाडा जो है वो आइडेंटिफाई किया उसने इंडिया को एज अ क्रिटिकल रीजनल पार्टनर, एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्रीय पार्टनर के तौर पे, किसमें? उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, ठीक है। अब सीधी सी बात है भाई, अगर इंडो पैसिफिक में आपको देखोगे तो वहाँ पे चाइना अपनी डोमिनेंस बढ़ाता जा रहा है। अब चाइना को काउंटर करना है तो फिर दूसरा देश इंडिया ही बचता है, राइट। तो इंडिया सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे बहुत क्रूशियल हो जाता है। साइटिंग अ शेयर्ड इंटरेस्ट इन काउंटरिंग चाइनाज एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस, वही बात। कार्नीज इलेक्शन देयरफॉर, कार्नी का इलेक्शन इसलिए एक अपॉर्चुनिटी है रिन्यूड कोऑपरेशन के लिए, provided Canada is willing to address India's legitimate security concerns on the Khalistan issue. Provided मतलब क्या होता है? On condition that, ठीक है। प्रोवाइडेड मतलब क्या है? ऑन कंडीशन दैट। तो भाई देखो, रिश्ते सुधर तो सकते हैं लेकिन कंडीशन ये है कि कनाडा जो है वो हमारे कंसर्न्स को भी एड्रेस करे। हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं? खालिस्तान इशू, ऑब्वियस सी बात है। ही हैज़ ऑलरेडी सिग्नल्ड हिज इंटेंट टू रिबिल्ड टाइज विद इंडिया। उन्होंने ऑलरेडी ऐसे संकेत दिए भी हैं कि उनका इंटेंट है, इंटेंट मतलब उनका ये पर्पज़ है, उनका एम है कि वो रिबिल्ड करेंगे जो रिश्ते हैं इंडिया के साथ उन्हें। कॉलिंग द रिलेशनशिप इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट, कि इंडिया और कनाडा का जो रिलेशनशिप है वो इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। वेदर हिज गवर्नमेंट कैन गो बियॉन्ड द डिप्लोमेटिक ग्रिडलॉक ऑफ द ट्रूडो एरा एंड फोर्ज अ मीनिंगफुल अलायंस रिमेन्स टू बी सीन। अब उनकी जो गवर्नमेंट है, वो जो डिप्लोमेटिक ग्रिडलॉक था ट्रूडो के एरा में, ठीक है, उससे परे वो जा पाती है या नहीं जा पाती है, एक मीनिंगफुल अलायंस बना पाती है या नहीं बना पाती, ये बात अभी देखनी पड़ेगी। ग्रिडलॉक क्या समझे आप? ग्रिडलॉक मतलब डेड लॉक होता है ना, कि भाई अब तो पेंच लड़ गया, अब क्या करें पेंच लड़ गया मतलब, पेंच लड़ गया भाई, वो तो दूसरा मीनिंग हो जाता है। डेडलॉक मतलब समझिएगा कि बात फंस गई है, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ अब आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, ठीक है। चलो, तो ये था आपका आज का पैराग्राफ। आई होप समझ आया होगा, पैराग्राफ नहीं पूरा पैसेज। एंड अब आते हैं ज़रा क्वेश्चंस पे। क्या कहता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेलीगेटेड? रेलीगेटेड अभी आपने देखा था कि जो वो एनडीपी वाला है, कौन सिंह था, जगमीत एंड ट्रूडो, इन दोनों को रेलीगेट कर दिया है बैक सीट पे। रेलीगेट मतलब क्या बताया था? डिमोशन। अब देखते हैं, प्रमोटेड टू अ हायर पोजिशन, नो। रिमूव फ्रॉम पावर एंटायरली, नो। असाइन टू अ लोअर और लेस इंपॉर्टेंट पोजिशन, येस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं, Why was Mark Carney's rise in the Liberal Party considered surprising? सरप्राइजिंग क्यों था इनका? क्योंकि वो पावर में थे 2019 से, नहीं है तो वो एनडीपी वाले की बात थी, गलत। द पार्टी हैड इमेंस पॉपुलैरिटी एट द टाइम, ऐसा है, इसलिए सरप्राइजिंग है? नहीं भाई, मरी जा रही थी, मतलब कि बिल्कुल डेड और बरीड माना जा रहा था, उस टाइम पे जीती, इसलिए सरप्राइजिंग था। ही वॉज एन अनइलेक्टेड बैंकर विथ नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, यस यस, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? इंडिया हैज़ कम्प्लीटली सेवर्ड डिप्लोमेटिक टाइज विथ कनाडा। इंडिया ने कम्प्लीटली क्या कर दिया है? सेवर कर दिया है डिप्लोमेटिक टाइज को, वो भी कनाडा के साथ, ऐसा लिखा हुआ है। या फिर एनडीपी गेंड अ पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी इन 2024, 22 बार तो इनको कुछ नहीं मिला। कार्नीज गवर्नमेंट एम्स टू रिबिल्ड टाइज विथ इंडिया, ये चीज़ लिखी है, ये बिल्कुल लिखी है।
ठीक है। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हैज़ स्टॉप्ड इंटायरली, नहीं, ट्रेड तो अनअफेक्टेड ही था। ओके, और ये भी नहीं कि इंडिया ने कंप्लीटली सेवर कर दिया है, नहीं, कंप्लीटली करोगे तो भाई ट्रेड तो अभी चल ही रहा है ना, कंप्लीटली मतलब सबका सब बंद। व्हाट इवेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन इंटरेस्ट इन द कैनेडियन इलेक्शंस? व्हाट इवेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन इंटरेस्ट इन द कैनेडियन इलेक्शंस? द अनेक्सेशन ऑफ कनाडा बाय द यूएस, इससे इंडिया को कोई मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं। डाउनफॉल ऑफ द एनडीपी एंड जगमीत सिंह, इससे मतलब है ना हमको, हमारा तो खालिस्तान वाला ये मुद्दा है ना, हमें और किसी से मतलब नहीं है, तुमको अपने देश में जो करना है करो, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5, व्हाट डज द फ्रेज डिस्कोर्स पाइवोटेड इन द कंटेक्स्ट इम्प्लाई? डिस्कोर्स पाइवोटेड मतलब मीडिया फोकस्ड मोर ऑन एंटरटेनमेंट, ये कहाँ से आ गया भाई? पॉलिटिकल डिस्कशन चेंज डायरेक्शन, कैनेडियन स्टॉप द डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, या पब्लिक इग्नोर ट्रम्प्स पॉलिसीज? नो, डिस्कोर्स मतलब जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था वो उसने अपना रास्ता चेंज किया, यानी जो पॉलिटिकल डिस्कशन था उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी मैंने ऐड कर दी है। ये पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, द प्रेप जोन ऐसे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार फिर से चाहें तो ट्राई कर सकते हैं खुद से पढ़ने का, खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ जो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और अगर क्लास समझ आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ते लिखते रहो, एंड जय हिंद।